राधे। स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का ये 84 लाख प्रकार की योनियों का जो पागल खाना है, जेल है, इसमें हम लोग कैदी के रूप में रखे गए हैं। बड़े बड़े संत महात्मा हमारे इलाज के लिए आते हैं, स्वयं भगवान भी हमारे इलाज के लिए आते हैं। जो थोड़े समझदार कैदी हैं, समझदार पागल हैं, यानी कम पागल हैं, और वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, संतों की बात मान लेते हैं, तो वो इस 84 लाख प्रकार की जेल से रिहा कर दिए जाते हैं और अपने धाम में पहुंच जाते हैं, गोलोक धाम, साकेत धाम। और जो ऐसे कैदी हैं, ऐसे पागल हैं कि अपने को पागल ही नहीं मानते, संतों की बुराई करते हैं, वो इसी प्रकार से 84 लाख प्रकार की जेलों में घूमते रहते हैं। और अगर उनसे कह दिया जाए आप जरा क्रैक हैं, क्रैक क्या कहा आपने, हमको क्रैक कहा? अरे आप तो फुल मैड हैं, पूरे पागल हैं, अपने को नहीं पहचानते, हमने तो जरा क्रैक कहा और आपको बुरा लग गया। और अगर किसी से कहा जाए आप तो सर्वज्ञ हैं, महात्मा हैं, जी आप भी क्या बातें करते हैं, हम कहाँ सर्वज्ञ हैं। तो क्यों जी, आपको सर्वज्ञ कहा जाता है तो भी आपको ऐतराज है, आपको अल्पज्ञ कहा जाता है तो भी आपको ऐतराज है, फिर आप क्या हैं? तो देखिए, चाहे पागल खाने वाला पागल हो और चाहे इस बड़े पागल खाने में रहने वाले हम लोग, हम भी पागल हैं, और चाहे महापुरुष हों, वो भी पागल हैं। वो कैसे पागल हैं? जैसे हम लोग संसार के लिए पागल हैं, ऐसे ही संत महात्मा भगवान के लिए पागल हैं। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः। भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। वागद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 24वां श्लोक। दोनों श्लोकों का एक ही अर्थ है, भगवान के सच्चे प्रेमी वास्तविक संत भगवान के प्रेम में कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, पागलों की सी उनकी अवस्था हो जाती है। हम लोगों की संसार के प्रेम में ऐसी अवस्थाएं नहीं होती जैसी संतों की भगवान के प्रेम में हो जाती हैं। आप लोगों ने सुना होगा, कोई शीरी फरहाद हुए, हीर रांझा हुए, लैला मजनू हुए, इन्हें गिने। लेकिन आम तौर पर संसार में ऐसा नहीं देखा जाता
कि कोई किसी से इतना प्यार करे कि घर छोड़कर नाचे गाए। तो एक तो वो भगवान के प्रेम में पागल हैं, दूसरा इसलिए भी पागल हैं कि वो संसार के कानून को तोड़ते हैं। हम लोग कहते हैं ये हमारी माँ है, ये हमारा बाप है, इसको अपना मानो, अपनी गृहस्थी ठीक करो। और संत महात्मा क्या कहते हैं? नहीं नहीं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान के लिए कहते हैं तू ही हमारी माँ है, तू ही हमारा पिता है। अगर भी लगा देते तो भी कोई बात थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण की 2 माँ थी, चलो हमारी भी 2 माँ हो गई, एक भगवान और एक संसार वाली माँ। लेकिन संत महात्मा कहते नहीं, भगवान ही तुम्हारी माँ हैं, भगवान ही तुम्हारे पिता हैं। तो चूंकि वो हमारे संसार के कानून को तोड़ते हैं, इसलिए भी हम उनको पागल कहते हैं। वो तो भगवान के प्रेम के नशे में सदा मस्त रहते हैं। नशा है तुझको दुनिया का, मुझे है दुनिया वाले का। मेरा माशूक साकी है, तू आशिक खाली प्याले का। आप लोगों को ये शेर बड़ा सुंदर लग रहा होगा ना, और आप लोग सोच रहे होंगे ये इतना सुंदर शेर किसने बनाया? ये हमारे श्री महाराज जी ने बनाया है। कब और क्यों बता देती हूं आप लोगों को। एक बार जब श्री महाराज जी जगत गुरु बने ही थे, तो उन्होंने पब्लिक स्पीचेस देनी प्रारंभ की। तो वो एक बार रायगढ़ गए। छत्तीसगढ़ में एक जगह है रायगढ़, बिलासपुर के पास। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, तो वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि महाराज जी, यहाँ एक बहुत बड़े सेठ हैं, सेठ करोड़ीमल। बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह उनके यहाँ आते हैं रहने के लिए। यूँ समझिए कि आधा रायगढ़ उन्हीं का है। तो अगर वो प्रवचन में आ जाएं, तो कम से कम उनका ईश्वर भक्ति की ओर रुझान हो तो बड़ा अच्छा रहे। तो श्री महाराज जी ने उनके पास सूचना भेजी, एक पत्र लिखकर भेजा कि देखो, मैं तुम्हारा अतिथि हूँ और तुम नगर सेठ हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरा आतिथ्य करो। और मेरा आतिथ्य यही है कि तुम प्रवचन प्रतिदिन सुनने के लिए आओ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो श्री महाराज जी वहाँ 15 दिन तक प्रवचन बोले, लेकिन वो सेठ करोड़ीमल जी एक दिन भी प्रवचन में नहीं आए। जब श्री महाराज जी रायगढ़ से जाने वाले थे, तो उन्होंने अपने कुछ सेठों को भेजा कि हमारे सेवा कुंज में श्री महाराज जी आएं, एक समय भोजन ग्रहण करें। तो रायगढ़ में उनकी एक बहुत बड़ी कोठी थी, उसका नाम था सेवा कुंज। बड़े बड़े मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह वहीं आते थे। तो श्री महाराज जी ने कुछ बोला नहीं, उन सेठों से कुछ कहा नहीं, एक कागज में ये शेर लिखकर भेज दिया और वहां से चले गए। वो यही शेर था, नशा है तुझको दुनिया का, मुझे है दुनिया वाले का। तुझे तो संसार का नशा है, तू संसार का सामान पाकर अकड़ रहा है।
ये तो खाली प्याला है और मुझे भी नशा है। नशे में दोनों हैं, दोनों ही पागल हैं। एक का तो माशूक यानी प्रियतम स्वयं साकी है, स्वयं भगवान, और एक जो नशे में है, पागल है, वो केवल संसार के सामान के लिए पागल है, उसी में वो अपना शान समझ रहा है। तो नशा है तुझको दुनिया का, मुझे है दुनिया वाले का। मेरा माशूक साकी है, मेरा प्रियतम तो स्वयं साकी है जो मधुमय है, मय का खजाना जिसके पास है, और तू आशिक खाली प्याले का। तो ये पत्र देकर जब महाराज जी वहाँ से चले गए तो उस सेठ ने पत्र पढ़ा। उसको बड़ी फीलिंग हुई कि हाँ, मैंने गलती तो की। इतने बड़े संत ने मुझे बुलाया और मैं एक दिन भी प्रवचन में नहीं गया। तो महाराज जी वहाँ से विलासपुर गए थे, तो वो सीधा विलासपुर पहुँचा। विलासपुर में श्री महाराज जी उस समय छत्तीसगढ़ के, यानी उस समय तो एमपी था वो, अभी तो 2 में डिवाइड हो गया है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे रविशंकर शुक्ला जी। उनके यहाँ श्री महाराज जी ठहरे हुए थे। तो उसने रविशंकर शुक्ला जी से कहा कि मुझसे ऐसे ऐसे गलती हो गई है और श्री महाराज जी ने मुझे ऐसे ऐसे पत्र लिखा है, मैं क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। रविशंकर जी ने कहा कि भाई, तुमने तो वास्तव में बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम प्रवचन सुनने जाते तो तुम्हारा कल्याण था ना, उनका क्या कल्याण था? और उन्होंने तुम्हें बुलाया और तुम प्रवचन सुनने के लिए नहीं गए, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अगर तुम प्रवचन सुनने जाते तो वो अवश्य तुम्हारे यहाँ आते। जो संतों के शरणागत हो जाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो कितना ही गरीब हो, संत तो उनके घर में भी जाते हैं। और अगर कोई अकड़ता है तो फिर वो तो बड़ों बड़ों को नहीं पूछते। तो देखिए, संत भी पागल हैं, वो भगवान के प्रेम में पागल हैं। तो चाहे पागल खाने वाला पागल हो और चाहे पागल खाने के बाहर रहने वाले हम लोग हों, इस बड़े पागल खाने में रहने वाले, और चाहे महापुरुष हों, सब पागल हैं और सबके कर्म का कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य है। बिना प्रयोजन के कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोग कहेंगे बिना प्रयोजन के भी कर्म होते हैं, कैसे? खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहिमूषक इव सुनु उर्गारी। दुष्ट प्रकृति के लोग बिना कारण के, बिना प्रयोजन के अपकार करते हैं, दूसरों का अहित करते हैं। जैसे सांप है, बिना कारण के काट लेता है। चूहा है, बिना कारण के कहीं कपड़ा काटता है, कहीं कोई सामान काटता है। जे बिनु काज दाहिने बाएं, बैरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। दुष्ट प्रकृति के लोग बिना कारण के किसी से भी बैर कर लेते हैं, दुश्मनी ठान लेते हैं। एके सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः, स्वार्थान् परित्यज्य ये, सामान्यास्तु परार्थ मुद्यमभृतः, स्वार्था विरोधेन ये। ते मानवराक्षसाः परहितं, स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तो घ्नन्ति निरर्थकं, परहितं
ते के न जानी महे। सूक्ति। एक तो ऐसे सत्पुरुष होते हैं जो दूसरों के उपकार के लिए अपने स्वार्थ की भी हानि कर लेते हैं। दूसरे ऐसे मनुष्य होते हैं जो अपने स्वार्थ का ध्यान रखते हुए परोपकार करते हैं। तीसरे मनुष्य रूपी राक्षस ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के कारण दूसरे का अहित करते हैं, अनिष्ट करते हैं। और ये तो घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानी महे। और कुछ ऐसे भी होते हैं राक्षस प्रवृत्ति वाले जो बिना कारण के, बिना प्रयोजन के दूसरे का अहित करते हैं। इसी प्रकार से संत महात्मा पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। भूर्ज तरु सम संत कृपाला परहित सहनित विपति विशाला। संत महात्मा बिना कारण के, बिना प्रयोजन के परोपकार करते हैं, दूसरे के कल्याण में लगे रहते हैं। बताइए, संतों को हमसे क्या चाहिए? जो निरंतर वो जीवों की चिंता करते हैं, मैं जीवों का कल्याण कैसे करूं, मैं क्या करूं जो ये जीव ईश्वर की ओर चलें, जो इन जीवों को अनंत मात्रा का आनंद मिले।